So namaskar everyone. So this is our class 14 and यहाँ पर हम कार्ड कर रहे हैं that is number 30. So let me share you my screen. मैं आपको शेयर करती हूँ दिखाती हूँ कि कार्ड कैसा दिखता है how it looks like. So here is the card and यहाँ पर आप देखें ये कार्ड है 30 नंबर एंड ये कार्ड डेथ का है. सो डेथ वी क्लियरली नो कि अगर हम कार्ड को ही देखें या उसका नाम ही सुने तो हमें समझ आता है कि अगर यस नो के क्वेश्चन में दैट इज नो कार्ड. ठीक है. सो 13 दैट इज नंबर 30 नंबर को अगर हम करते हैं तो ये नंबर 4 बनाता है. 4 नंबर दिखाते हैं आपकी लिमिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को एंड ओवर थिंकिंग को. और यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्केलेटन शेप है जो एक हॉर्स पर सवार है एंड अगर आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हो उसके पास एक ब्लैक फ्लैग है, एक वाइट कलर का उसमें कुछ डायग्राम बना हुआ है, कुछ बना हुआ है एंड जो पर्सन है ना सो दैट इज अ लॉन्ग पॉनी टेल टाइप एंड पूरा एक बहुत सिक्रेटिव सा इंसान है. नीचे बहुत सारी डेड बॉडीज भी दिख रही है. सो हियर इन दिस कार्ड ना डेड बॉडीज विजिबल नहीं है उतना क्लियरली. सो दिस इज अ डिजिटल कॉपी बट डेड बॉडीज हैं. बट अगर हम आगे की तरफ पिक्चर को जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो देर इज अ सन. सो होप भी है. एक किंग है. कुछ वहां पे छोटे छोटे दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं. सो बच्चे हम हमेशा एक न्यू बिगनिंग की तरफ देखते हैं. किंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिंबल. सन है. तो अगर ये आता है कि अब हम सेम अगेन वही क्वेश्चन पे जाते हैं कि रवि अगर बोलता है कि क्या मेरा रिकंसलेशन मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि के साथ हो सकता है, क्या फ्यूचर में होगा, कि चलो ठीक है अभी नहीं हो रहा तो क्या फ्यूचर में हो जाएगा. एंड अगर ये कार्ड आता है सो इट क्लियरली सेज नहीं होगा, नहीं हो पाएगा आपका. आपका ना यू नीड टू मूव ऑन क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जो पर्सन फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है सो दैट हैज टू कम आउट विद द सिचुएशन. उसको वो सिचुएशन में नहीं रहना. तो हमेशा बोलेंगे आप कुछ चेंजेस देखो. तो यहाँ पे अगर आप कार्ड देख रहे हो उसमें लिखा है एंडिंग अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ. मतलब वो साइकिल खत्म करके यू नीड टू चूज समथिंग एल्स. एक न्यू कॉन्शियसनेस दिखा रहा है. अगर रीबर्थ का कार्ड आता है या कुछ न्यू तो रीबर्थ में ये आता है ट्रांजिशंस को लेकर आता है. जैसे मैं बहुत स्ट्रक हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो गो विद अनदर बिजनेस. वो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि ये चीज आपके लिए नहीं है. सो एलिमिनेशन को दिखाता है. जैसे मैंने आपको बोला आपको स्पिरिचुअल रीबर्थ. एक होता है ना हमारी लाइफ में कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम बहुत स्टक हो गए, फंस गए हैं एंड आपका जो सबसे वर्स्ट टाइम होता है व्हेन नो वन इज देयर अराउंड यू, सिचुएशन कंप्लीटली आपके फेवर में नहीं है, पर वहीं से आपकी आप ना एक न्यू एज अ न्यू पर्सन होकर उभरते हो. तो ये उसको भी दिखाता है. ये आपकी साइकोथेरेपी और क्लियरिंग अवे, यानी जो आप एक जो आप जिन पैटर्न्स पे अब तक आप लाइफ जी रहे हो तो उन पैटर्न्स को भी का भी ब्रेक दिखाता है. अनफिनिश्ड बिजनेस, आपका आधा अधूरा बिजनेस है, पीछा छूटा मामला, कुछ है जो आपको आप यू हैव टू मूव ऑन. वहां से आपको एनी हाउ सिचुएशन से मूव ऑन करना है. सो अगर हम उस चीज को यस नो में आता है दैट इज क्लियरली नो कार्ड. एंड अगर सजेशंस में आता है तो आप सजेशंस में दे सकते हो दैट दिस थिंग इज नॉट फॉर यू ब्रो. ठीक है. सो कीप रीडिंग योर कार्ड्स एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. So thank you everyone. We will meet you soon with new class. Bye bye.